सभी साथियों ने राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई कैसी चल रही है आपकी हरियाणा पुलिस के जवानों, आपकी तैयारी बता दो किस तरह चल रही है और क्या आपका जो रनिंग का टाइम आने लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करियो। भाई बहुत से साथिया के मैसेज थे, अपने लड़कियां के भी थे और लड़कियां के भी थे कि सर जी हमने ना डाइट प्लान बता दो कि हम डाइट प्लान के लिए वहाँ। कई भाई थे जो ओवर वेट है, उन्हें अपना वेट कम करना है, ठीक है। कई जिनका सांस फुल है, किसी में मान लो बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, सिर्फ 400 मीटर 500 मीटर रनिंग हो पावा है, ठीक है। लड़कियां पर 1.5 किलोमीटर तक रनिंग हो पावा है। तो उसमें ना अपना डाइट प्लान का कितना रोल है, ठीक है भाई। मैंने पहले भी वीडियो में काफ़ी बार बताया है कि है ना मैडम है अपने डाइट स्पेशलिस्ट और मैडम को फूड की काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। और भाई मैं अपना बता दूं, भाई मैडम है अपने मोनिका मैडम है, तो अपने भाई पहले गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, अच्छी पोस्ट पे सिलेक्टेड है। लेकिन भाई मैडम को ना बहुत ही अच्छी नॉलेज है डाइट के बारे में, फूड के बारे में, अपनी बॉडी को किस तरह से अपने को न्यूट्रिएंट्स देना है, किस तरह से अपनी जो बॉडी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो भाई आज है ना एक एक जो भी क्वेश्चन था ना आपका सारे डाउट क्लियर कर देंगे। जो आपकी 10-15 दिन की डाइट है ना, कई बच्चा ने बताया कि सर जी हमारी 10-15 दिन की डाइट बना दो। तो भाई 10-15 दिन की डाइट आपने मैडम बताओगे और उसे डाइट ना आप कंटिन्यू आगे कर लियो, ठीक है। और भाई धीरे धीरे भाई सारी बातें का आपने जवाब मिलेगा। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो भाई। तो राम राम मैडम जी। पहले सभी को नमस्कार और मैं हरी जी को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इतना अच्छा मेरा इंट्रो दिया है और ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, यंग जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं, वो सच में काबिले तारीफ है। और ये जो बोलते हैं ये बिल्कुल अपने दिल से बोलते हैं और जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो इन्होंने देखा है, ये वो बोलते हैं। तो मोनिका मैडम जी आपने मेरी तारीफ करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ना बच्चा के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपका दौरा, ठीक है। और बहुत आस है बच्चा के अब की बार सिलेक्शन लेने की और रनिंग की प्रैक्टिस बच्चे दिन रात करने लग रहे हैं। ये मैंने एक बात बताओ, रनिंग कर रहे हैं बच्चे, रनिंग के अंदर ना डाइट प्लान का कितना रोल है, कितनी ज्यादा जरूरी है डाइट प्लान, आप ये बताओ बच्चा अंदर। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो सारी फूड से ही बनी है, खाने से ही आपकी बॉडी चलती है, आपको एनर्जी पूरे दिन के लिए खाना ही देता है, ठीक है। और जब आप स्पेशली एक ऐसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, एक आपके पास टास्क है कि आपको फौज में लगना, आपको पुलिस में लगना, एक ऐसी कोई भी चीज, आप रेसलिंग करते हो आप जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां पे डाइट का सबसे बड़ा रोल आता है, ठीक है। अभी डाइट में क्या है ना कि डाइट भी क्या लें, सबके माइंड में ये सवाल होता है कि भाई हम क्या लें जिससे कि ऐसा कुछ खा लें कि भाई रातों रात हम बॉडी बिल्डिंग हो जाए, हमारा बॉडी इतना स्ट्रांग हो जाए कि भाई हाँ हम रेस करना है तो हम वो एक जो भी आप टाइम स्पैन बता रहे हो। तो मैडम जी आपने मान लो बताया है भाई डाइट प्लान का क्या रोल है। इवन है मेरा आप तो ये क्वेश्चन है कि कई लड़कियां का क्वेश्चन है कि हम है ना के खावा, रनिंग तक पहले के खावा, रनिंग के बाद में के खावा। और कई बच्चा में के है जी वेट ज्यादा है, ठीक है, तो उन बच्चा ने क्या खाना चाहिए, तो आप है थोड़ा सा उन और गाइड करो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहूंगी जिनका वेट, जो ओवर वेट है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो उनको नहीं समझ आ रहा कि भाई हम कैसे अपना वेट लॉस करें और हमारा अभी फिजिकल भी आने वाला है, मैं इतना ओवर वेट हूँ, ठीक है, उनको सांस भी चढ़ रहे हैं, उनको सारी दिक्कतें हैं। मोटापा तो वैसे ही आपको ये लगाओ कि आधी बीमारियों की जड़ मोटापा है। तो अगर आप कोई रेस या भर्ती नहीं भी कर रहे हो ना तो भी आपको वेट लॉस करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि आप जरूरी नहीं है कि फिजिकल एक पास कर लेंगे तो आप फिजिकली फिट हो जाओगे, ठीक है। तो आप सोचते हो कि मैं डाइट पे, मैं जिम पे चला जाऊं, फटाफट से अपना वेट लॉस कर लूं और मैं फिट हो जाऊं, लेकिन अगर आप इस तरीके से एक्सट्रीम जिम करके अपना वेट लॉस कर लोगे तो आपके चेहरे की शाइन, आपके अंदर की स्ट्रेंथ जो है ना वो चली जाएगी। तो इसीलिए खाने की यहाँ पे सबसे मेन जरूरत पड़ती है कि आप क्या डाइट में ले रहे हो। अगर आप अच्छा खाओगे और उसके बाद जो खा रहे हो उस एनर्जी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे, जो वेट लॉस होएगा ना वो कंसिस्टेंट होएगा, यानी कि ऐसा वेट लॉस जो बाद में मोटापा नहीं लेके आएगा। यानी कई लोगों का क्या होता है ना, एक बार वेट लॉस कर लेते हैं, एक बार फिर उसके बाद दोबारा अपनी रेगुलर डाइट पे जाते हो, फिर से मोटे हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम ना सबके साथ है कि पहले पतले हो जाएंगे, एक्सट्रीम जिम कर लेंगे, खाना छोड़ देंगे और उसके बाद पतले हो जाएंगे, और फिर 1 महीने बाद जैसे ही धीरे धीरे, क्योंकि जो आपकी हैबिट है खाने की, आप जैसे जैसे उस रेगुलर हैबिट पे जाते जाओगे आप फिर से मोटे हो जाओगे। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना, कि आप उसका उस वेट पे कंसिस्टेंट रहना वो जरूरी है। और वो जरूरी है कि आप अच्छी डाइट प्लान और एक प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट ले। अच्छा, और मैडम जी आपने जैसे वेट लॉस का तो बता दिया, अभी है ना जैसे एक और क्वेश्चन था मेरा, अभी लड़कियां बोलती हैं कि भाई हमें रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए, रनिंग के बाद क्या खाना चाहिए, तो जरा इसके बारे में और बता दो लड़कियों को। देखो ऐसा है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो सेम ही है, सभी का फंक्शन सेम ही होता है, ठीक है। बस स्ट्रेंथ की बात होती है, लड़कों में स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है। लेकिन एक लड़की जो बॉक्सिंग करती है वो अगर एक मेल के साथ भी
फाइट करती है तो आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो शायद उसे भी हरा दे, क्योंकि स्ट्रेंथ हम बोलते हैं लेकिन स्ट्रेंथ आपके हाथ में होती है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमें बाय नेचर ने जैसा बनाया है आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आप उसे बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो अपनी डाइट के साथ, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो उसके लिए लेडीज को भी, स्पेशली लेडीज को अपनी डाइट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए एज कंपैरेटिवली टू मेल, क्योंकि उनका जो बाय नेचर बना होता है, उनकी बोन्स जो होती है कंपैरेटिवली वीक होती हैं, तो इसीलिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है डाइट के ऊपर भी कि वो एक परफेक्ट डाइट ले। तो मैडम जी आप एक बात बताओ, सस्ती डाइट और मान लो अच्छी डाइट प्रोटीन से युक्त, तो क्या क्या ले सकती है लड़कियां? हाँ, तो इसमें क्या है ना, लड़कियों को सबसे, कोई भी इन जनरल मैं बता रही हूँ, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए ही, कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपनी शुरुआत गर्म गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ आप कुछ थोड़ा बहुत लेमन या नींबू जो है वो निचोड़ के वो पी सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी शुरुआत, आपकी जो आपका दिन की जो शुरुआत का जो भी खाना, जो भी आप फर्स्ट इनटेक करते हैं ना, वो हेल्दी होना चाहिए। अगर आप उठते ही चाय पी लोगे, उठते ही ब्रेड खा लोगे, उठते ही पोहा खा लोगे, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करती है। शुरुआत का खाना यानी कि आपका फर्स्ट मील या फर्स्ट ड्रिंक हमेशा हेल्दी होना चाहिए। अब कुछ लोग सुबह उठ के वही नींबू पानी में नींबू पीना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल गुनगुना पानी प्रेफर करते हैं, तो सबकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, बट हेल्दी यानी कि कुछ भी ड्रिंक जो कि आप लो वो हेल्दी होनी चाहिए। और मैम एक बात बताओ, कई बच्चों का डाउट है कि रनिंग जब हम करने जाते हैं तो उस टाइम हम कुछ खा पी सकते हैं या फिर रनिंग के बाद खाना सही रहता है? मतलब उससे कितने घंटे पहले खाएं हम अगर हम रनिंग करने जा रहे हैं तो? सबसे पहले तो आप बिल्कुल भरपेट होके तो भाग नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप फुल पेट होके आप सोच रहे हो आपने किंग साइज का बिल्कुल ऐसे ब्रेकफास्ट कर लिया है, सब कुछ अच्छे से लस्सी दूध दही पी के आप भाग रहे हो, तो उससे क्या होगा कि एक तो जो आपकी एफिशिएंसी आएगी भागने में वो नहीं निकल पाएगी, क्योंकि आप हमेशा फुल रहोगे, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम वार्म अप लेते हैं, है ना। वार्म अप में क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर करती है आपको रनिंग के लिए, ठीक है। अब जब आप वार्म अप करोगे ना, उसी में आपको फील होना लग जाएगा हेवी सा बहुत ज्यादा, अगर आप खाना खा के करोगे तो, ठीक है। इसीलिए सुबह उठते ही आपको बहुत लाइट, अगर आपको पता है कि भाई मुझे रेस के लिए जाना है, आपको रेस करनी है, तो उससे पहले आप बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट ले, जिससे क्या होगा कि आपको होल डे ना थोड़ा लाइट सा फील होता रहेगा और आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव फील करेगी, ठीक है। तब जब आप हेवी वर्कआउट कर लोगे, रेस कर लोगे, उसके बाद जब आप घर आओगे तो आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड करेगी वो चीज कि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई है उस चीज में, ठीक है। तो उसके बाद जब आप घर आओ तब आपको बहुत ही हेवी और किंग साइज ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा। जब आप ब्रेकफास्ट कर लोगे उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया और आप लेट गए और आपको सो गए, उसके बाद भी आपको वॉक करनी है हल्की फुल्की सी, ठीक है, ताकि आपने जो खाया है ना वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपकी डेली रूटीन को फॉलो करना है। ओके। और मैम कई जैसे कि डाउट है बच्चों का कि मान लो शाम को ना मैं तो 4 रोटी खाता था, तो अब मैं रनिंग करता हूँ तो मैं शाम को रनिंग करने के बाद है ना सिर्फ 1 या 1.5 रोटी खाता हूँ, या लड़कियों क्या भैया ये कि मैं शाम का तो बिल्कुल स्किप ही कर देती हूँ मान लो खाना, तो क्या वो बच्चे सही करते हैं या गलत करते हैं, ये बताओ। देखो, खाना स्किप करना तो कोई भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, खाना ही आपको एनर्जी दे रहा है, लेकिन आप रात को खाना स्किप कर रहे हो क्योंकि उसके बाद आप सो जाते हो सिर्फ, तो ऑब्वियसली कि आप इतना, देखो ये किसी ने कहा था कि आपको सुबह किंग साइज ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और जब आप रात को सो रहे होते तो आपको ऐसा ब्रेकफास्ट करना चाहिए जैसे आप बिल्कुल गरीब हो, यानी कि आपके घर में कुछ भी नहीं है। ऐसा एक कहावत है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है ना वो ऐसा ही है कि हम रात को खाता खाते हैं, दूध का ग्लास पीते हैं और सो जाते हैं। उस टाइम पे क्या है, वो फूड कहीं, उसकी एनर्जी कहीं यूज होती नहीं है, तो वो एज अ फैट आपकी बॉडी में जमा हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको जो है कम खाना खाना चाहिए, लेकिन आप उस टाइम पे क्या खा रहे हो ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रात को आपने कुछ भी बर्गर खा लिया, 2 रोटी खा ली, रोटी से आपको क्या मिलेगा, कार्ब ही मिलेंगी, है ना। तो आपको रात को अगर आप सो रहे हो तो आप या तो प्रोटीन लेके सो सकते हो या फाइबर भी लेके सो सकते हो। फाइबर यानी कि आप सैलेड ले सकते हो। आपने फाइबर में ये भी नहीं कि भाई आपने महंगे कुछ भी सब्जियां, एवोकाडो खाना है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। नॉर्मली ककड़ी, गाजर, खीरा भी आप खा सकते हो, मतलब जो सीजनेबल जो भी सब्जियां हैं, जो भी सीजनल सब्जियां हैं आप घर में आओ, उनको काटो, घी में उसको हल्का सा रोस्ट करो, ठीक है, और उसको ढक दो 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब आप वो जो सब्जियां होंगी वो हाफ कुक्ड हो जाएंगी। आपको कभी भी ऐसे कच्ची सब्जियां नहीं खाने, क्योंकि वो बेसिकली डाइजेस्ट नहीं होती हैं। अगर आप कच्ची सब्जियां खाओगे, सोच रहे हो भाई ये तो और भी हेल्दी है कि इसमें तो कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। वो जो कच्ची सब्जियां होती हैं वो नुकसान कर जाती हैं, आपको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमेशा क्या करो
कि आप इस तरह का कुछ भी ले रहे हो तो हमेशा उसको हल्का सा रोस्ट करो गैस के ऊपर, उसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाओ और हाफ जब कुकड हो जाएंगी ना आपकी सब्जियां, आप उन्हें खाओ। तो यानी आप रात को क्या ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, आप कोई भी सैलेड खा के सो सकते हैं, आप हल्का फुल्का दलिया भी खा सकते हैं। तो आप इस तरह का खाना खा के सोए, आप जब सो के सुबह उठोगे तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। अगर आप रात को इतना खा के सोओगे तो आप बहुत लेथार्जिक फील करोगे, आपको उठने में दिक्कत होएगी, ठीक है। और उसके बाद जब आप उठोगे तो सुबह सुबह आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होएगी। तो ये एक नॉर्मल फैक्ट है। तो और दूसरी बात, आपको बहुत ही टाइम से भी सो जाना है। अगर आप टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे तो आपकी डाइट हैबिट भी बहुत बहुत प्लान्ड तरीके से रहेंगी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्रेविंग का मन करेगा। जो इंसान कम सोते हैं वो ज्यादा बाहर का और जंक खाते हैं, और जो पूरी नींद लेते हैं वो बहुत ही हेल्दी डाइट खाते हैं। ये जनरली होता है। मैम आपने जैसे सुबह का और शाम का तो बता दिया, मैम कईयों को ये भी डाउट है कि दिन में क्या खाएं, ठीक है, जूस वगैरह है या ऐसी चीजें हैं इस टाइप से, तो आप थोड़ा सा उनको बताओ इसके बारे में, दिन में क्या खाना चाहिए। देखो, मैं हमेशा से प्रेफर करती हूँ कि आप लोग जूस ना लें। आपको सब लोग बोलेंगे यूट्यूब चैनल्स पे कि जूस पियो, ठीक है, जा जाके जूस पियो, लेकिन जितना आपको ओरिजिनल कंटेंट जो आपको एनर्जी एक्चुअल फ्रूट में मिलेगी ना, वो जूस में नहीं मिलेगी, ठीक है। जूस जो होता है वो आपका शुगर स्पाइक करता है, यानी आपकी बॉडी में शुगर को बढ़ा देगा एकदम से। लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं ना, एक्चुअल फ्रूट, उसके अंदर पल्प जो होता है ना उसका, पल्प जो होता है उसमें फाइबर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसमें हर तरह के वाइटामिन होते हैं। जूस के अंदर आधे वाइटामिन आपके ऐसे चले जाते हैं, शुगर नहीं होता है उसके अंदर ज्यादातर, तो वो आपके शुगर स्पाइक करता है। तो इसलिए हमेशा मैं प्रेफर करूंगी कि फ्रूट्स आप डायरेक्ट इंटेक करें। ऐसे किसी रेडी पे जाके रेगुलर बेसिस पे आप जूस पी रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं तो बहुत हेल्दी खा रहा हूँ और आप खुश हो रहे हो इस चीज पे, तो ऐसा नहीं है। आपकी इससे क्या होगा कि अननेसेसरीली आपकी बॉडी में शुगर ही बढ़ रही है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स पे ध्यान देना, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हो, जिसमें अब गर्मी आ रही है तो आप वाटरी फ्रूट्स ले सकते हो, उससे आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। बेसिकली फ्रूट्स आपको कोई ज्यादा एनर्जी नहीं देते हैं या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। यानी आप अगर आप फ्रूट्स लोगे ना तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आप कुछ भी खाओगे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका डाइजेशन ऐसा है कि आप कुछ भी खा रहे हो और वो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपकी बॉडी हर तरह की बीमारियों से वैसे ही दूर रहेगी, है ना। तो ये चीज है। और जहां तक बात दिन की है, तो दिन में आप क्या खाओ, आपका क्वेश्चन था। तो दिन में देखो, आपको आपकी डाइट में ना एक स्प्राउट चार्ट जरूर शामिल करनी चाहिए। कोई ज्यादा महंगा नहीं, हम घर में नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। आप एक रात पहले उन्हें भिगो दो, एक किसी भी कॉटन के कपड़े में उन्हें बांध के और साइड में रख दो। अगले सुबह तक या 2 दिन के अंदर वो अच्छे से स्प्राउट हो जाते हैं। अब कुछ लोग उनको कच्चा भी खाते हैं, कच्चा खाते हैं, सभी खाते हैं कच्चा, मैं भी कच्चा ही खाता हूं मैं। हाँ, कच्चा खाते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि आप डेली बेसिस पे कच्चे स्प्राउट्स को नहीं खा सकते हो, क्योंकि अगर आप खाओगे ना तो आपको फिर से वही डाइजेशन और एसिडिटी की इश्यूज होने लग जाएंगे। तो आपको हमेशा ही, चाहे आप चना खा रहे हो स्प्राउट्स के साथ, चाहे आप चना ले लो अलग से, या फिर इस तरह की कोई भी चीज खा रहे हो, तो हमेशा उन्हें ड्राई रोस्ट, हल्का सा घी में रोस्ट करो। उसके बाद उसमें आप चाहे थोड़ा सा टमाटर ऐड कर लो, खीरा ऐड कर लो, एज पर योर टेस्ट। अगर आपसे नहीं खाया जा रहा है तो तब आप उसका इंटेक करो। कहने का मतलब कि वो जब उन्हें हम रोस्ट करते हैं तो वो थोड़े पक जाते हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं रहते। हाँ बिल्कुल, वो कच्चे नहीं रहते। कोई भी कच्ची चीज ना, आपका डाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी कच्ची चीज आप पक जाए। मतलब कोई भी कच्ची चीज आप आराम से खा लो, ठीक है, इतना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अपना, ठीक है। वो आपको एसिडिटी क्रिएट करता है। आप किस टाइम पे खा रहे हो, आप कोई भी ये है स्प्राउट्स का बाउल है, आप रात को खा लो, आपको इतना भयंकर एसिडिटी हो जाएगा, आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा वो। तो आपको कोई भी खाना ना इस हिसाब से ही लेना चाहिए कि जिस टाइम पे वो आपकी बॉडी को सूट करे। कोई भी चीज जो दिन के लिए बनी है आपको दिन में ही लेनी चाहिए, और जो आप रात को खाने, वही जो हल्का फुल्का खाना है वो आपको रात को लेना चाहिए, ठीक है। तो मैम एक बात और है, जैसे कि कई बच्चे ना रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते वक्त ना उनके क्या है कि साइड में जैसे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या कोई डाइट प्लान का इशू है या कोई बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है? थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में, आप क्यों होता है वो दर्द? तो जो साइड में जो दर्द होता है ना, बेसिकली इसमें भी कहीं ना कहीं डाइट का ही रोल होता है। अच्छा जी। बेसिकली लोग क्या करते हैं ना, वही मैंने बताया कि बहुत ज्यादा खा लेते हैं, हैवी खा लेते हैं अच्छे से खा के, और फिर अपना जिम करने जाते हैं, जिम करना जाते हैं, रेस करने जाते हैं। उससे क्या होता है ना, जब आप इतना ज्यादा खा लोगे, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वो आपको दर्द तो करेगा ना भाई। ओवर ईटिंग होगी, ओवर ईटिंग तो दर्द करेगी। आप ओवर ईटिंग करके एकदम से भाग रहे, आप ओवर ईटिंग, अगर आप खाना भी खा रहे हो ना, तो कोई आपको ये सजेशन नहीं देता कि उसी टाइम आपको उठ के रनिंग करनी है, आपको हल्का वॉक करना है, ठीक है। अगर आपने कुछ खा भी लिया है ना सपोज, और आप सोच रहे हो कि ओह मैंने खा लिया, अब मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ रनिंग, आप वॉक करना शुरू कर दो।
आप आधा घंटे तक वॉक करो, मतलब कि 1-2 चक्कर पैदल काटो, आराम से काटो। ठीक है। आपको वार्म अप, आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आपको फील हो, धीरे धीरे आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो एकदम दूसरी बात कि जंक फूड वगैरह जो है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई सारा दिन आपने बर्गर और ये सब खाए हैं, बर्गर पिज्जा और सब खाए हैं, और अगले दिन आप अच्छे से रेस भी कर लोगे, पूरा भाग लोगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। एक हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप एक्चुअल में चाह रहे हो कि भाई मैं इतने किलोमीटर या इतने मीटर की रनिंग पास कर लूं। ठीक है। तो मैडम जी, जैसे कि ना एक छोटा सा बच्चों के लिए ना शेड्यूल दे दो आप, कि भी सुबह बच्चे क्या खाए, शाम को क्या खाए, दिन में क्या खाए। ठीक है। लास्ट में जाते जाते ना उनको ये बात बता दो आप कि भाई आपको ये फॉलो करना है, 1 हफ्ते तक ये चार्ट प्लान है, और इस हिसाब से, और मान लो कोई चीज़ उनको सूट नहीं करती तो उसकी जगह वो क्या रिप्लेस करे। ठीक है। थोड़ा ये और बता दो बच्चों को। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वही बताया कि अपने दिन की शुरुआत हमेशा गुनगुने पानी से करें। ओके। ठीक है। गुनगुने पानी में आप थोड़ा नींबू मिला सकते हैं, थोड़ा शहद मिला सकते हैं, जो भी चीज, या नॉर्मल पानी ले सकते हो। ठीक है। कुछ भी अननेसेसरी का जंक उठते ही मत खाओ। चॉकलेट पड़ी है फ्रिज में, वो खा ली, चिप्स पड़े हैं वो उठा के खा लिए, घर में कुछ भी पड़ा है वो खा लिया सुबह उठते ही क्योंकि भूख लगी है, नहीं। सुबह उठते ही हमेशा पानी पियो। ठीक है। अब वो पानी वही जो बताया, आपको जैसे चाहे वो कैसे पी सकते हो, गुनगुना पी सकते हो, ठंडा पी सकते हो, कैसे पी सकते हो। लेकिन गुनगुना अगर पियोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फायदा ये रहता है कि आपका जो अंदर का रात को सब कुछ चिपका होता है ना, खाना वगैरह, वो सब फ्लश आउट हो जाता है। गुनगुना पानी इसीलिए बोला जाता है। लेकिन कई लोग जैसे गर्मी ज्यादा है तो गुनगुना पानी नहीं। अब उसमें भी क्या है ना कि आपको गर्मी है तो बहुत गर्म पानी नहीं पीना है, हल्का सा गुनगुना कर लेना है। ठीक है। ठंडे पानी में क्या होता है ना कि ठंडा पानी फ्लश आउट नहीं कर पाता है अपने यहाँ जो भी चिपका होता है बॉडी में ना। तो अगर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लोगे तो अंदर जो भी कुछ भी टॉक्सिन्स जमे होते हैं वो सब फ्लश आउट हो जाते हैं। तो सुबह उठ के हमेशा गुनगुने पानी से शुरुआत करें। ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो, आप जाते हो वार्म अप के लिए। ठीक है। आप थोड़ा सा बाहर वॉक करें, थोड़ा सा टहलें। उसके बाद आप अपने घर में थोड़ी सी हल्की फुल्की जो भी आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं ना, वो आप ले सकते हो। अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हो, सपोज आपके घर में ऐसा कुछ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई मुझे तो यही खाना है तो मैं जाके अपनी रेस, या फिर तो ही मैं अच्छे से कर पाऊंगा परफॉर्म। आपको कुछ भी हल्का, क्योंकि सुबह का खाया हुआ सब डाइजेस्ट हो जाता है। कुछ भी आपको अनहेल्दी नहीं खाना है, कुछ भी घर में बन रहा हो हल्का फुल्का, एक रोटी खानी, एक रोटी खा ली। ठीक है। कुछ भी घर में हल्का फुल्का पोहा बना रखा है, आपने पोहा खा लिया, कुछ भी खाओ। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुझे पर्टिकुलरली यही चीज खानी है और यही अच्छी चीज खानी है जिससे मैं बहुत अच्छे से रेस कर पाऊंगा या परफॉर्म कर पाऊंगा और मेरा जो भी मैंने सोचा उतना मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। आपको बहुत हल्का फुल्का घर में कुछ भी बनाए वो सुबह आप ब्रेकफास्ट में ले, और उसके बाद आप जाएं अपना वार्म अप करें और अच्छे से रेस करें। जब आप पूरा स्वेट आउट हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा आपको, उसके बाद आपको भूख लगेगी, उसके बाद आप घर में आए, घर का नॉर्मल, अभी गर्मियां हैं ज्यादा तो आप दही ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। रोटी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करो और सब्जी ज्यादा लो। ठीक है। हाँ, क्योंकि सब्जी में क्या होता है ना, न्यूट्रिशन होते हैं, है ना, बहुत न्यूट्रिशन होते हैं। आपकी बॉडी को बीमार नहीं पड़ने देगा उस टाइम पे, आपको एनर्जेटिक रखेगा पूरा दिन। आपको अब देखो 4 चीजें होती हैं इसमें। क्या होता है कि आपके पास कार्ब्स होती हैं जो आप लेते हो, फैट होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है आपके पास, ठीक है, और फाइबर होता है। तो आपको ज्यादा लेना है प्रोटीन और फाइबर, और हमेशा दोनों को इकट्ठा लेना है। अगर आप सोचे सिर्फ प्रोटीन ले रहा हो तो आपको आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी उससे। हमेशा फाइबर को और प्रोटीन को ना एक साथ लेना होता है। जैसे फाइबर में आप कुछ भी खीरा साथ में लो, और प्रोटीन में जैसे कि आपने रोज 1 कटोरी दाल ले ली। दाल तो हम नॉर्मल बना ही सकते हैं, दाल नहीं बनाया तो भाई चने बना लो। ठीक है। तो दिन के टाइम में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, फैट वाली डाइट नहीं, प्रोटीन वाली डाइट लेनी है। ठीक है। कार्ब्स कम करने, रोटियां कम करनी है, सब्जी ज्यादा लेनी है, प्रोटीन ज्यादा लेना है, फाइबर ज्यादा लेना है। ठीक है। फैट नहीं लेना है। 1 चम्मच देसी घी डाल सकते हो आप। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में चिकनाहट आ जाएगी। जो भी आपने खाना खाया है वो इजिली से आपके बॉडी में डाइजेशन हो जाएगा उससे। ठीक है। उसके बाद हो गया, आप थोड़ा सा वॉक कर ले। खाना खाते ही आपको बेड पे बिल्कुल नहीं गिरना है, आप थोड़ा सा वॉक कर लो। आपने थोड़ी सी वॉक करी, उसके बाद आप अपने डेली का कुछ भी रूटीन फॉलो कर सकते हो। उसके बाद 4 बजे लोगों को फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्राइम टाइम होता है कि लोग कुछ ना कुछ जंक खाते ही हैं, और उसी टाइम रनिंग पे जाना होता है, थोड़ी देर उसी टाइम पे रनिंग पे जाना होता है। 4 बजे की जो भूख होती है ना, उसको आपको बहुत सही तरीके से मैनेज करना है। आपने ये भूख मैनेज कर ली ना, तो उसके बाद आप अपने आप भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, अगर ये डाइट इस तरह से फॉलो करोगे कि मेरे को जंक भी खाना था इस टाइम पे, या मेरे को आपको क्रेविंग हो रही है इस टाइम पे। तो आपने इस टाइम पे क्या करना है, देखो मखाना होते हैं, ठीक है, आप मखाना ले आओ, मखाना रोस्ट करके वो रख लो। मखाना नहीं है तो वो जो भेल में नहीं आती वो छोटी छोटी उसकी चावल की वो होती है छोटी छोटी खील जिसको बोलते हैं। खील होती है, खील
तो जो खील होती है ना, आप उसको ड्राई, मुरमुरा जिसको बोलते हो आप लोग, उस मुरमुरे को ड्राई रोस्ट कर लो, ठीक है। उसके अंदर थोड़े वो ड्राई फ्रूट डालने, हल्के फुल्के डालना है तो डाल लो, वरना खील आप खील यूज कर सकते हो। उस खील के अंदर टमाटर गाजर या फिर कुछ भी चने वगैरह कुछ भी ऐड कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप वही नेक्स्ट की आप स्प्राउट्स खा सकते हो उस टाइम पे। तो मतलब स्नैक्स के लिए वही कि उस टाइम पे स्नैक्स है तो आप उसमें थोड़ा बहुत अपना चटनी वटनी मिला के उसको खाओ, ठीक है। आपकी स्नैक्स, आपकी जो भूख होती है ना, कुछ ऐसा अलग क्रेविंग होती है कि खाने की, वो अपने आप ही अलग हो जाएगी, अपने आप ही। मतलब आपको नहीं फील होगा कि भाई मुझे कुछ ऐसा खाना है, जंक खाना है। अगर आप प्रोटीन इनटेक आपका बहुत अच्छा है ना, और अगर आप प्रोटीन बहुत भर भर के अच्छे से ले रहे हो इस टाइम पे, आपको कभी भी शुगर की या फिर आउटसाइड इन चीजों की क्रेविंग होगी ही नहीं। आपको प्रोटीन पूरा लेना है इस टाइम पे। अगर किसी भी के डाइट में प्रोटीन नहीं होता ना, तब उसको इन सब चीजों के खाने की ज्यादा क्रेविंग होती है। और आपको ये ना कुछ दिन ही फॉलो करना है, उसके बाद आपकी एक हैबिट बन जाएगी फिर। हाँ, उसके बाद आपको मन ही नहीं करेगा कि भाई मुझे इन चीजों का भी बाहर जाके खाना है। और अगर आप खा भी लेते हैं 1-2 बार जाके, तो भी कोई ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्पेशली इस टाइम पे जब आप टास्क हो किसी चीज को करने के लिए, आई प्रेफर कि आप अवॉइड करें ऐसी चीजों को, ठीक है। तो ये है। उसके बाद शाम को जैसे ही आप रनिंग करने के बाद जब आप अपने घर पे आओगे, तो उसके बाद वही आपको बहुत लाइट सा डिनर करना है, क्योंकि उसके बाद आपको सोना ही है बेसिकली। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो आप वही हल्का फुल्का दलिया ले सकते हैं या फिर कुछ भी सैलेड खा सकते हो। तो ये सारी चीजें खानी है आपने। रोटी भी खानी है तो आप बस एक रोटी, वही आपको ज्यादा नहीं लेना है, तो एक रोटी लो और साथ में फाइबर ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रोटी खाई और मैं सो गया, उससे तो आपको वीकनेस आ जाएगी। आपने क्या करना है, अगर आप एक रोटी भी खा रहे हो ना, आप खा सकते हो, लेकिन साथ में आपने फाइबर भी लेना है। आप सब्जियों का सूप बना सकते हो रात को, जैसे बहुत सारी सब्जियां हैं, उसको उबालो और उसके बाद उनको हल्का सा मैश कर लो, थोड़ी सी 1-2 सीटियां लगा ली उनके अंदर और थोड़ा हल्का सा मैश कर लिया, पानी मिलाया, वो सूप सा बन जाता है। आप उन सब्जियों का सूप लो, सबसे बेटर है। मतलब वो सूप क्या होगा कि आपको सारी सब्जियों का जो भी न्यूट्रिशन है वो एक बाउल में ही आ जाएगा, है ना। तो फिर ये चीजें हैं कि आपको रात को हैवी नहीं खाना है, बट खाना नहीं है ऐसा नहीं है, आपको न्यूट्रिशियस खाना है। जैसे कि मैं तो मान लो 4 रोटी खाता हूँ, तो क्या मैं भी एक ही रोटी खाऊं? एक रोटी में मेरी भूख नहीं होगी? हाँ, तो अलग अलग जैसे रोटी खाते हैं। तो आप फिर बाकी चीज वही ना, एक रोटी बिल्कुल खाओ अगर आपको एक रोटी खानी, लेकिन आप 1 कटोरी सब्जी खा लो साथ में। आपको भूख क्यों लगेगी? रोटियों की जगह वो रिप्लेस कर दो 1 कटोरी सब्जी, एक उस सब्जी को एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है। अभी खीरा आ जाएगा, एक पूरा खीरा काट के खा लो, नमक लगा के उसमें एक बैठ के अपना एक पूरा खीरा खा लो, आपको भूख ही नहीं लगेगी। इनफैक्ट आप पहले क्या करो, पहले आप खीरा ही खाओ, ठीक है। आप पहले खीरा खाओ, हमेशा क्या हो, पहले प्रोटीन लो, ठीक है, पहले फाइबर लो। उसके बाद आपको इतनी कम भूख रहेगी कि आपको मन ही नहीं करेगा, आपको एक रोटी की ही भूख बचेगी, है ना। अगर आप पहले रोटी खाओगे तो भूख तो आपको अभी ज्यादा लगी हुई है ना, तो आप 2 रोटी खा जाओगे स्टार्टिंग में। तो हमेशा खाने का ऑर्डर कैसे रखो कि पहले फाइबर, फिर प्रोटीन, उसके बाद आप कार्ब्स या फैट्स लो, तो आप कम खाओगे वो। तो ये ऑर्डर होना चाहिए खाने का हमेशा। और मैम एक बात और है, जैसे कि ना मैं कई बार बच्चों के क्वेश्चन थे कि ना हमारे ना बॉडी में पेन होने लग जाता है, हमारे ना पाँव में दर्द होने लगता है, ज्यादा दर्द होता है, यानी कि एनर्जी सी नहीं बचती ऐसे रनिंग करने के बाद। तो क्या इसमें भी मतलब कुछ ऐसी डाइट प्लान आप ऐड करोगे बच्चों की, ताकि बॉडी के अंदर एनर्जी आए और वो जो उनको दर्द वगैरह है वो ना होए, बॉडी के अंदर एक स्टेमिना सा बिल्ट होता रहे उनका? देखो, सबसे पहली बात तो ये बहुत नेचुरल है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत, आप बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हो, आप चाहे जिम जा रहे हो, आप बॉक्सिंग कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हो, ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि आप में थकावट आएगी। आप कोई भगवान नहीं हो, आप रोबोट नहीं हो कि आप थकोगे नहीं। थकावट तो सबको होती है भाई, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मुझे थकावट नहीं होती, तो वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि थकावट तो सबको होती है। थकावट तो सबको होती है। आप यहाँ से लेकर वहां तक भाग लो और उसके बाद भी आप भाई मैं तो बिल्कुल से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। थकावट सबको होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे क्यों थकावट हो रही है, वो सबको ही होती है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें स्वेटिंग आ रही है, पसीना आ रहा है, आपको थकावट होगी, लेकिन वो एक टेम्पररी थकावट है। ऐसा नहीं है कि अगर वो थकावट पूरा दिन आपको कैरी ऑन कर रही है पूरे दिन, तो वो एक इशू है। लेकिन अगर आप भाग ले, आपको आधा 1 घंटा थोड़ा थकावट फील हो रही है, वो नेचुरल है। उसके बाद आप कोई भी हल्की फुल्की अच्छी सी डाइट ले लोगे, कुछ भी अच्छा सा फ्रूट खा लोगे, आपको फिर से एनर्जी आ जाएगी, है ना। अगर पूरा दिन वो चीज रह रही है, तो फिर आपका डाइट में इशू है, तो फिर आपको जंक वंक सब छोड़ के एक अच्छी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया डाइट प्लान को, और काफी बच्चे थे जिनके डाउट थे डाइट प्लान को लेकर के, खास करके लड़कियों के डाउट थे कि सर हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, रनिंग से पहले क्या खाए, रनिंग के बाद खाएं। आज है ना मैम, आपने इनके सारे डाउट क्लियर कर दिए। देखो भाई, वीडियो लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैम खुद भी देखो फ्री नहीं है इतने, और मैम जॉब लगे हुए, मैंने आपको जैसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया। तो मैडम ने जैसे ही समय निकाला
तो हमारे पास कॉल कर दिया कि हरिया आप बोल रहे थे इतने दिन से, आज आ जाओ, आज मैं आपको बता दूंगी आपके डाइट प्लान के बारे में। और देखो भाई, मोनिका मैडम से मैंने खुद ने डाइट प्लान लिया था और मैं है ना उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैडम ने बताया स्प्राउट्स वगैरह शाम को, और दिन में जो वेजिटेबल्स, पहले मैं भी जूस पीता था आपकी तरह, लेकिन मैंने फिर फ्रूट खाने स्टार्ट कर दिए, कभी चिक्कू खा लिया, कभी अंगूर खा लिया, कभी पपीता खा लिया, मतलब ये चीज़ें मैंने डायरेक्ट कंज्यूम करनी शुरू कर ली, ठीक है। और जिस प्रकार से मोनिका मैडम ने आपको डाइट प्लान बताया ना, मुझे नहीं पता कि इस तरह से कोई और भी आपको बता सकता है। इन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया और है ना 1 हफ्ते तक है ना आप ये डाइट प्लान फॉलो कर लो, ठीक है। कोई भी और इश्यू हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, रनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो। और इसी के साथ हम मोनिका मैडम का धन्यवाद करते हुए, मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो सभी साथियों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।